नमस्कार, शिल्पी क्लासेस जोधपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 9 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जो अपन करंट अफेयर्स डेली कर रहे हैं और अगस्त जैसा कि अब 9 दिन ही हुए हैं, तो आप क्या करिए कि जो क्वेश्चंस आपको याद हो गए हैं, उनको तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चंस याद नहीं हुए हैं करंट अफेयर्स के, तो उसको आप नोट कर लीजिए। उससे क्या है कि 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपके नोट्स बन जाएँगे, दूसरा जब आप रिवाइज़ करोगे, तो आपको रिवीज़न में हेल्प भी होंगी। तो जो याद हो रहे हैं, वो तो परफेक्टली हो जाएँगे और जो याद नहीं हो रहे हैं, तो वो आप उधर से करके देख सकते हैं। इसके बाद फिर आपको मैगज़ीन भी खरीदने की कोई तरह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, हाल ही में राष्ट्रीय एक सेकेंड हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी अभी जो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है वो है 7 अगस्त को मनाया गया है। 7 अगस्त से आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि जो राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय का मतलब होता है नेशनल। तो ये नेशनल डेज है, तो नेशनल डे सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री मनाती है। जैसे अपने भारत का डे है तो ये भारत ही मनाएगा। ऐसे की तरह इंटरनेशनल डे होता है। तो जो इंटरनेशनल डे है वो 2 या 2 से अधिक देश मनाते हैं। जैसे योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे, यानी कि अमेरिका बनाता है, अपन मनाते हैं, लेकिन चाइना, जापान ये सब नहीं बनाते हैं। इसी तरह से एक होता है वर्ल्ड डे, तो वो हर एक जने को बनाना पड़ता है, तो वो हर एक पूरे वर्ल्ड में हर एक देश बनाता है, उसको कहते हैं वर्ल्ड डे। तो ये इन 3 तरह के डे होते हैं। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब बनाया जाता है? 7 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर सेकंड आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे एक क्वेश्चन से मैं आपको कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन कराऊंगा। तो करा तो मैं 15 क्वेश्चन रहा हूँ, लेकिन अगर उसको सही से देखें तो 15 इंटू 5 भी अगर करें तो 75 क्वेश्चन होते हैं। मैं 75 क्वेश्चन नहीं कहता, लेकिन 30 क्वेश्चन तो मिनिमम मिनिमम मैं कराता ही हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक विशिष्ट परिवार पहचान पत्र शुरू किया है? तो हरियाणा गवर्नमेंट ने विशिष्ट परिवार पहचान पत्र शुरू किया है, जिसमें जो विशिष्ट पर्सन को एक क्या दिया जाएगा, कार्ड दिया जाएगा। चलिए, हेल्प मी मोबाइल ऐप हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। योगशालाएं खुली हैं, जो कि आयुष असिस्टेंट 1000 और आयुष कोच 22। समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना भी किसने शुरू की है? हरियाणा गवर्नमेंट ने। अब देखिए, हरियाणा और पंजाब दोनों की कॉमन कैपिटल है, क्या है? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ को और क्या कहा जाता है? मिनी कनाडा कहा जाता है। चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस देश में टिड्डे, और टिड्डे का क्या नाम है? पिग्मी ग्रास हॉपर जिसे कहा जाता है, कि एक नई प्रजाति खोजी गई है। तो वो कहाँ पे खोजी गई है? श्रीलंका में। अपने भारत के अंदर टिड्डे जो आए हैं वो कहाँ से आते हैं? पाकिस्तान से आते हैं, वहां से। अब वो क्यों आते हैं वो तो हमको नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान से यहाँ पे आए करते हैं। तो अब श्रीलंका के अंदर एक टिड्डों की क्या है? नई प्रजाति खोजी है। इसका नाम क्या रखा है? पिग्मी ग्रास हॉपर। फिर अच्छा, श्रीलंका से बताया जाए आपको, तो अभी राम मंदिर की शुरुआत हुई थी। तो राम मंदिर के अंदर श्रीलंका ने एक सोने की ईंट भेजी है, और जो अपने मोदी जी हैं उन्होंने 22 किलो की चांदी की ईंट रखाई है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 आज का, हाल ही में किस देश की संसद ने सरकारी उपकरणों पर टिकटॉक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है? सबसे पहले टिकटॉक पे पाबंदी लगाने वाला हमारा था भारत। और अब अमेरिका ने भी टिकटॉक पर क्या कर दिया है? पाबंदी लगा दी। यहाँ तक कि संसद क्या, सब जगह, मतलब बॉयकॉट चाइना हो रहा है। और यहाँ तक कि जो 250 अदर एप्लीकेशन इंडिया में की है। और आपको पता है सबसे बड़ी बात, अमेरिका के जो स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पे जितनी भी चाइनीज कंपनीज थी, उन सबको अनलिस्ट कर दिया गया है, मतलब वहाँ पे अब लिस्टिंग नहीं होती है। तो इससे बहुत ही ज़्यादा गिरावट होगी चाइनीज के इकोनॉमी के अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आज का, हाल ही में शर्ली एन ग्रो का निधन हुआ है। तो ये शर्ली एन ग्रो कौन थी? देख लेते हैं। ये थी उपन्यासकार, मतलब मैगजीन लिखा करती थी। एक होता है पत्रकार, पत्रकार अलग होता है, राइटर अलग होता है, लेकिन उपन्यासकार क्या होता है? जो मैगजीन राइटर होता है, या तक एक तरह से अपन एडिटर भी कह सकते हैं। फिर
आज का क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट। यूपीएससी जो आईएएस की तैयारी करते हैं, आरएएस की तैयारी करते हैं और जो भी ए ग्रेड ऑफिसर्स की तैयारी करते हैं, उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि आजकल एसएससी के एग्जाम में भी आ जाता है, चाहे वो एसएससी 10+2 हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीपीयू हो, चाहे एमटीएससी क्यों ना हो। देखिए, हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो मिस्टर प्रदीप जोशी जी को, जो खुद एक आईएएस ऑफिसर है, इनको यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अब यूपीएससी का फुल फॉर्म देख लीजिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में WTF स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो WTF स्पोर्ट्स ने 2 जनों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एक तो सुरेश रैना को और हर, हर, हरमनप्रीत कौर को। इन दोनों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है WTF स्पोर्ट्स ने। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 आज का, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्घाटन किया है? अब ये फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट वो होते हैं कि जो चलते चलते ऑन व्हील्स जो अपना फैसला सुना देते हैं। जैसे कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हुई है तो वहां से आपको पता पड़ा, उसकी डेट निकली, कोर्ट खुद जाएगा उसके यहाँ पे और जितना जल्दी हो सके फास्ट ट्रैक कोर्ट अपना फैसला सुना देगा। तो ये अभी अभी जो मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये स्टार्ट किया है, उद्घाटन किया है। फिर लाई हरौवा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वापस सुनिएगा। लाई हरौवा त्योहार जो कि मणिपुर में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने तारीफ की है किसकी? मणिपुर की पहल खुदौल के जरिए। फिर पौधों के लिए क्लिनिक खोला गया है कहाँ पे? मणिपुर में, जो कि बहुत ही मुश्किल है। और होंगजोम दिवस जो कि 23 अप्रैल को मनाया जाता है, वो किसने शुरू किया है? मणिपुर ने। देश का है लेकिन इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने दुकान बीमा शुरू करने के लिए भारती एक्सा के साथ समझौता किया है? एयरटेल पेमेंट बैंक ने एक नई स्कीम निकाली है जो कि किसका बीमा करेगी? दुकान का भी बीमा करेगी। और उसके लिए किसके साथ एग्रीमेंट किया है? भारती एक्सा जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी है। चलिए, हाल ही में टिक एसएफटीएस वायरस किस देश में पाया गया है? देखिए, सबसे पहले चीन में आया डेंगू, फिर आया H1F1, फिर आया अपना कोरोना जो कि पूरे देश भर में पूरा बर्बाद कर रखा है। उसके बाद एक हंटा वायरस आया था। उसके बाद अब क्या आया है? टिक एसएफटीएस वायरस आया है। लोग यहाँ पे अपने खाने पीने के लिए जो है मेहनत करते हैं, कड़ा परिश्रम। और चाइना क्या मेहनत करता है कि नए नए वायरस निकालेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में भारत की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन महाराष्ट्र के लिए किस शहर से शुरू हुई है? तो देवलाली जो कि महाराष्ट्र में ही है। तो पार्सल महाराष्ट्र के लिए किस देश से शुरू हुई है? देवलाली। फिर 12वां क्वेश्चन आज का, हाल ही में किसने OHE निगरानी ऐप लॉन्च किया है? तो भारतीय रेलवे ने OHE ऐप निगरानी ऐप लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 आज का, हाल ही में नया नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नियंत्रण एवं महालेख परीक्षण ऑडिटर जनरल किसको नियुक्त किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को। क्वेश्चन नंबर 14 आज का, हाल ही में वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? हरियाणा गवर्नमेंट ने वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम का पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट आज का, हाल ही में स्मार्ट इंडिया हैकेथन 2020 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका आंसर है DIAT। DIAT जो DIAT क्या है? इन्होंने अभी क्या जीता है? स्मार्ट इंडिया हैकेथन, कोई एक प्रोग्राम था जिसके जरिए इन्होंने स्मार्ट इंडिया हैकेथन 2020 में प्रथम पुरस्कार जीता है। अब
DIAT क्या है? डिफेंस से रिलेटेड एक इंस्टीट्यूट है जिसका फुल फॉर्म है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जो कि कहाँ पे है? हमारे महाराष्ट्र में है। चलिए, आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।